हेलो फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। आपको बता दें, जैसा कि अभी यूपी में कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं हुई है अभी पिछले कुछ सालों से, तो उसी को लेकर आपको डेली धरने दिए जा रहे हैं, डेली मांग की जा रही है। उसी बीच टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में भी 25,000 पदों को शामिल करने को लेकर शिक्षा आयोग में दिन भर चला जबरदस्त प्रदर्शन। यानी कि जो टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है उसमें भी 25,000 पदों को रखने की जो शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्होंने पहल की है कि क्या कहते हैं, टीजीटी पीजीटी में भी 25,000 पदों को शामिल किया जाए। तो उसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। देर रात हुई वार्ता में आयोग अध्यक्ष ने दो टूक कहा कि यह शासन स्तर का मामला है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी तक एक भी अध्याचना प्राप्त न होने पर सरकार से युवाओं में गहरी नाराजगी भी है। जैसे कि पिछले काफ़ी टाइम से लग रहा था कि अब ये अध्याचना जारी होगी, अब वैकेंसी के लिए क्लियर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो उधर 69,000 वैकेंसी का भी जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में ही अटका पड़ा हुआ है। वहीं जो 90,000 नई वैकेंसी आने को पहल चल रही थी, धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसका भी अभी कोई भी हल नहीं निकला है। उसी बीच टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में 25,000 पदों को शामिल करने के मुद्दे पर युवा मंच में बैनर तले दिन भर चले प्रदर्शन के बाद देर रात अध्यक्ष से छात्रों के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई। वार्ता में अध्यक्ष ने दो टूक कहा कि शिक्षकों सीटों को विज्ञापन में शामिल करने का निर्णय शासन द्वारा लिया जाएगा। अभी तक कोई भी अध्याचन किसी भी विभाग से शिक्षा आयोग से प्राप्त नहीं हुआ है। युवा मंच के पदाधिकारियों ने वार्ता में कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार बयान दिए गए हैं कि सभी रिक्त पदों को तत्काल भरने के लिए विभिन्न आयोगों को निर्देश किया गया है और वहीं जो सीएम की अध्यक्षता में जो आयोग के चेयरमैन की बैठकों में भी आप भी शामिल रही हैं। इस पर शिक्षा विभाग जो चयन आयोग है, उनके अध्यक्ष पूरी तरह से किसी भी टिप्पणी करने पर इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो शासन का निर्देश होगा वो आयोग का भी निर्देश होगा, अनुपालन करे। जो शासन मतलब निर्देश देगा वही आयोग उसका अनुपालन निश्चित करेगा। वार्ता का नेतृत्व कर रहे युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि आयोग अध्यक्ष ने जो कुछ कहा है उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि शासन द्वारा मीडिया में कई बयानबाजी की सभी रिक्त पदों को भरने के लिए सभी आयोगों को निर्देश किया गया है, महज युवाओं को गुमराह करने के लिए है। इसी तरह परीक्षा तिथियों को लेकर भी कोई ठोस आश्वासन देने के बजाय गोलमाल जवाब दिया गया है और कि आयोग अपने स्तर पर इसके लिए तेजी से काम कर रहा है। आयोग के इस स्पष्टीकरण के बाद कि शासन के निर्देश पर ही सब कुछ होगा, ऐसे में युवाओं ने लखनऊ व दिल्ली तक अपने मुद्दे को ले जाने का निर्णय लिया है। उधर रोजगार अधिकार अधिनियम के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे युवा मंच के राजेश शाहजन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर 1 करोड़ खाली पदों को तत्काल भरने, हर व्यक्ति की सम्मानजनक जिंदगी व शिक्षा स्वास्थ्य की गारंटी और सुपर रिच पर टैक्स लगाने का मुद्दा उठाया है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे युवा मंच के अनिल सिंह ने कहा कि युवाओं की अपेक्षा का परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन में युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा, ओम प्रकाश यादव, ये सभी छात्र समेत वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अब आपको क्या लगता है? आपको अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। मुझे तो ये पूरी जब न्यूज़ देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि जो भी ये न्यूज़ आ रही है या तो ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं या फिर इसका कोई भी ऑथेंटिक वो पॉइंट नहीं है कि हाँ आपकी वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई भी क्लियर नहीं। जबकि अभी तक अगर अध्याचना नहीं जारी की गई है तो ये भर्ती कहाँ से कराएंगे? बाकी आप इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और आज के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।